निसाब में शामिल मखदूम मुहियुद्दीन की एक नज्म। इस नज्म का उन्वान है सागर के किनारे। मशहूर शायर मखदूम मुहियुद्दीन की ये नज्म सागर के किनारे, ये बहुत ही अहम नज्म है और ये हमारे निसाब में शामिल है। मखदूम मुहियुद्दीन का शुमार हैदराबाद के मशहूर तरक्की पसंद शोरा में होता है। आपके सामने मखदूम मुहियुद्दीन की तस्वीर मौजूद है। आप देख सकते हैं मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश 1908 में हुई और 1969 में उनका इंतकाल हुआ। मखदूम मुहियुद्दीन का ताल्लुक हैदराबाद से था। मखदूम मुहियुद्दीन के सवानही हालात फिर एक अलग तफसीली वीडियो में आपके सामने पेश किए जाएंगे। मखदूम मुहियुद्दीन की जो शायरी है, उनके 3 मजमूए कलाम आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक है सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा 1944 में शाये हुआ। गुले तर ये 1941 में और बिसाते रक्स भी 1944 में शाये हुआ। यहाँ पर आपके सामने मखदूम के इंतखाब कलाम की भी एक तस्वीर है। सुर्ख सवेरा, गुले तर और बिसाते रक्स, इन तीनों मजमूए कलाम को कुल्लियात मखदूम मुहियुद्दीन के नाम से एक जा शाये किया गया है। ये कुल्लियात मखदूम मुहियुद्दीन में ये तमाम मजमूए कलाम एक जा मिल जाते हैं। मखदूम मुहियुद्दीन की कई नज़में मशहूर व मकबूल हुई, जिनमें से चंद अहम नज़में हैं इंतजार, चारागर, चांद तारों का बन, आज की रात न जा, इनकलाब, हवेली, आजादी वतन, मुलाकात, शायर का गीत, ये मखदूम मुहियुद्दीन की मशहूर नज़में हैं। मखदूम मुहियुद्दीन का एक शेर बहुत मशहूर है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यहाँ आपके सामने मखदूम मुहियुद्दीन की तस्वीर भी मौजूद है। मखदूम मुहियुद्दीन का ये शेर बहुत मशहूर है। मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म सागर के किनारे आपके सामने नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस नज्म में मखदूम मुहियुद्दीन ने सुबह का मंजर पेश किया है। सागर के किनारे, जब कभी किसी छोटे से गांव में, खरिये में, तालाब के किनारे सुबह का मंजर कैसा होता है, मौजूदा जमाने का नहीं, वो कदीम जमाने का वहां पर कैसा होता था। लोग जो हैं आ जाते थे सागर के किनारे, पानी भी वहीं से लिया जाता था और वहां पर जो है सुबह का मंजर कैसा होता था, ये सब कुछ कैफियत को मखदूम ने इस नज्म में पेश किया है। हम इस नज्म पढ़ते हैं मखदूम मुहियुद्दीन की। मंदिर में पुजारी लगे नाखूस बजाने, वो उनके भजन प्यारे, वो गीत उनके सुहाने। तारीकी शब ओढ़ के रुखसत हुआ इस्यां, तकदीस के जारी हुए हर समत तराने। वो छाओं में तारों की, वो खेतों के किनारे, दहकां भी भैरों की लगा तान उड़ाने। कोयल ने किसी कुंज से कूकू की सदा दी, मुर्गाने चमन गाने लगे सुबह के गाने। ये नज्म का इस इब्तदाई हिस्सा है। जब जैसे सुबह होने लगी तो मंदिर में पुजारी अपना जो शंख होता है नाखूस वो बजाने लगे। उनके भजन, उसके जो है आवाजें फजा में गूंजने लगी उनके भजन की। और फिर जो इस्यां, नाफरमानी और गुनाह थे, वो सब रात की तारीकी ओढ़ के चले गए, खत्म हो गए। और जब सुबह होने लगी तो तकदीस के ताराने जारी होने लगे और तारों की छाओं में खेतों के किनारे, क्योंकि तारे अब खत्म हो रहे हैं, सुबह हो रही है, तो तारों की छाओं जो आसमान पर थी तो उसके किनारे किनारे जो खेतों के किनारे
दहखान जो किसान है वो भैरों की तान उड़ाने लगा, अपने नगमे गुनगुनाने लगा। सुबह का मंजर ऐसा सुहाना और खूबसूरत था, इसकी मंजर कशी मखदूम कर रहे हैं। कोयल ने किसी कुंज से कू की सदा दी और फिर सुबह जब होने लगी तो आप जानते हैं परिंदे चहचहाते हैं, मुर्गाने चमन गाने लगे सुबह के गाने। सब अब सुबह का मंजर हो गया। तो ये इस मंजर को मजीद तफसील से मखदूम अगले बंद में बयान कर रहे हैं। मखदूम कहते हैं कि सुबह का जब मंजर होता है तो देहात और खरियों की जो लड़कियां होती हैं वो अपने सर पर पानी के घड़ों को लेके और वो पानी लेने के लिए चल पड़ती हैं तालाब के किनारे। तो उनका जो मंजर है उसको बयान करते हैं। अंगड़ाइयां लेता हुआ तूफान जवानी, मलता हुआ आंखें उठा फितनों को जगाने। कुछ लड़कियां आंचल को समेटे हुए बर में, गगरी लिए सर पर चली पानी के बहाने। और उनको तशबीह देते हैं मखदूम, अंगुश्तरिये हुस्न के अनमोल नगेने, सरचश्मे मोहब्बत के मसरत के खजाने। चलती है इस अंदाज से दामन को संभाले, सदके हुई शूखी तो बलाएं ली अदाने। वो लड़कियां जो सुबह सवेरे तालाब के किनारे जा रही थी पानी के लिए, उनकी मंजर कशी मखदूम मोहिउद्दीन इस नज्म में कर रहे हैं। मखदूम मोहिउद्दीन कहते हैं कि पानी में लगी आग परेशान है मछली, कुछ शोला बदन उतरे हैं पानी में नहाने। चेहरों को कभी शर्म से आंचल में छुपाना, गह खेलना पानी से वो झींप अपनी मिटाने। तालाब पे अफलाक के गुमगश्ता सितारे, आते हैं सुबह होते ही सागर के किनारे। मखदूम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लड़कियां बालियां सुबह सवेरे तालाब के किनारे आती हैं, खरियों और देहात से ताल्लुक रखने वाली, उन लोगों के लिए पानी का सोर्स भी होता है। वो सुबह सुबह अपने आप को पानी में डुबोकर पानी में नहाना चाहती हैं, पानी से वो जो है आपस में खेल रही हैं और वो तालाब पर जो है सुबह सवेरे आती हैं पानी लेने के लिए। ये उनका एक मशगला होता है। सागर के किनारे इस नज्म में मखदूम मोहिउद्दीन ने सुबह सवेरे सागर के किनारे जो सुहाना मंजर होता है, देहात की लड़कियां पानी के लिए जो आती हैं, उनकी जो कैफियत होती हैं, उसकी मंजर कशी की है। इस नज्म से उनकी शायरी का अंदाजा होता है। ये जो सागर के किनारे नज्म है, इस नज्म में मंजर कशी पाई जाती है। सुबह के वक्त की कैफियत को शायर ने बयान किया है और इसमें देहात के मनाजिर बयान किए गए हैं। कोयल और मुर्गाने चमन का गाना और मंदिरों में नाखूस का बजाया जाना, और दहखान जो होते हैं वो भैरों की तान उड़ाते हैं। यानी भैरों एक राग है, उस राग में वो अपनी गीत गाते हैं। लड़कियों का पानी भरना और लड़कियों का नहाना, ये सब उसमें बताया गया है। ये नज्म मखदूम मोहिउद्दीन की थी। मुझे यकीन है कि ये नज्म आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसमें उन्होंने मंजर कशी और सुबह के सुहाने वक्त के और उसकी तफसील को अपने खास अंदाज में बयान किया है। तो ये नज्म जो है मखदूम मोहिउद्दीन की निसाब में शामिल है। आप लोग इस नज्म को बगौर मुताला कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।